सब पार्टी को देता है, मोदी को छोड़ के। और मोदी जो बोलता है वो कभी करता नहीं है। ये तो कोई टेंशन का बात नहीं है, यहाँ ममता दीदी रहेगा। इधर दीदी का है, दीदी चलेगा राज। तो इधर में दीदी का ही राज चलेगा और किसी का राज नहीं रहेगा। वो लोग बांग्ला ही नहीं जानता है, बांग्ला को नहीं पसंद करता है। इस वक्त हम कोलकाता के सबसे चर्चित सीट भवानीपुर में हैं। जी हाँ, भवानीपुर वही जो दीदी का गढ़ और घर दोनों माना जाता है। वहीं इस वक्त हम दीदी के घर के बाहर मौजूद है। बता दें कि भवानीपुर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ के इतिहास की बात करें तो पहली बार दीदी भवानीपुर से ही चुनकर सीएम की गद्दी पर बैठती हैं, जिसके बाद से लगातार 2011 से दीदी बंगाल पर राज कर रही हैं और बंगाल की सीएम की कुर्सी संभालते आ रही हैं। लेकिन वही 2021 में बात की जाए तो 2021 में दीदी ने भवानीपुर से ना लड़कर बात की जाए तो नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें नंदीग्राम में भारी हार मिली थी। नंदीग्राम में दीदी के ऑपोजिशन में बात करें तो सुबंदो अधिकारी थे, जहां उनको भारी वोटों से हार मिली थी, जिसके बाद से उन्हें नंदीग्राम के बाद से वापस भवानीपुर में उपचुनाव कराना पड़ा, जिसके बाद से 58,000 वोटों की भारी बहुमतों के बाद से वो बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बैठती है। लेकिन इस वक्त बात की जाए भवानीपुर में तो भवानीपुर की सीट सबसे ज़्यादा हॉट और चर्चित इसलिए है क्योंकि भवानीपुर से सुबंदो अधिकारी भी खड़े हैं। मतलब कि टीएमसी और बीजेपी की दोनों प्रमुख लीडर, जो कि टीएमसी की सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के सबसे चर्चित और प्रमुख लीडर सुबंदो अधिकारी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके ही घर में घुसकर सुबंदो अधिकारी ने उन्हें चैलेंज दिया है इस बार के चुनाव में। भवानीपुर सीट की सबसे खास बात हम आपको बता दें कि इस वक्त हम दीदी के घर के बाहर मौजूद है। भवानीपुर की सीट इसलिए चर्चित रही है शुरू से क्योंकि जब से यहाँ से टीएमसी की सरकार बनी है तो कहा जाता है कि टीएमसी यहाँ से लगातार जीतते आई है। वहीं 2021 में यहाँ से शुभेंदुदेव चट्टोपाध्याय खड़े हुए थे, जो कि 73,505 वोटों से जीते थे। और बीजेपी की बात की जाए तो रुद्रनाथ घोष बीजेपी से खड़े हुए थे, जो कि 44,786 वोट से जीते थे। लेकिन जैसे ही मैं बात करूँ कि नंदीग्राम से दीदी को हार मिलती है तो वापस यहाँ पे उपचुनाव होता है, जो कि दीदी के अपोजिशन में प्रियंका तिरबले खड़ी होती है, जिनको 26,000 वोट मिलते हैं और दीदी को 84,000। जहां दीदी बात करें तो 58,000 वोटों से जीतकर अपना फिर से किला खड़ा करती हैं और सीएम की कुर्सी पर बैठती हैं और बंगाल का कमान संभालती है। इसीलिए हम आपको इस वक्त राष्ट्रीय टीवी पहुंच चुकी है दीदी के घर के बाहर। यहाँ से कुछ ही दूरी पे मैं बात करूं तो दीदी का घर है और दीदी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोलकाता पुलिस की टीम मौजूद है, जहाँ साफ तौर पर बात करें तो वहाँ पर अंदर किसी को जाना मना है, प्रेस को केवल यहाँ की लोकल पब्लिक जा सकती है। लेकिन इस वक्त भवानीपुर की सीट की बात की जाए तो भले यहाँ से सीपीएम से अजित घोष और कांग्रेस के लीडर भी खड़े हैं, लेकिन इस सीट पर फ्रंट सीट पर बात की जाए तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबंदो अधिकारी ने यहाँ पर आकर उनको चैलेंज दिया है। सुबंदो अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट दोनों से 2026 में चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार का ये सीट इसलिए भी चर्चित है कि देखना होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के प्रमुख लीडर आमने सामने हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सुबंदो अधिकारी ने चैलेंज किया है कि इस बार जैसे नंदीग्राम में उन्हें हराया था, वैसे ही सेम इतिहास भवानीपुर में भी दोहराया जाएगा। उन्होंने जनता पे भरोसा भी दिखाया और कहा है कि इस बार दीदी को यहाँ पर भारी बहुमतों से हराकर वो ये सीट जीतेंगे। अब वहीं बंगाल में चुनाव है, दिन बीतता जा रहा है, 2 फेज में चुनाव है, पहला 23 और 29। भवानीपुर सीट की बात की जाए तो दूसरे फेज पर यहाँ पर वोट होगा 29 अप्रैल को और 4 अप्रैल को पता चल जाएगा कि बंगाल किसके हाथ में है। सब पार्टी को देता है, मोदी को छोड़ के। और मोदी जो बोलता है वो कभी करता नहीं है। ये तो कोई टेंशन का बात नहीं है, यहाँ ममता दीदी रहेगा। इधर दीदी का है, दीदी चलेगा राज। तो इधर में दीदी का ही राज चलेगा और किसी का राज नहीं रहेगा। वो लोग बांग्ला ही नहीं जानता है, बांग्ला को नहीं पसंद करता है। तो चलिए इस वक्त हम भवानीपुर सीट में है तो यहाँ की जनता से जानेंगे, जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं। वहीं बंगाल में लोग तो अभी जिस तरीके से बात की जाए तो अभी चुनावी माहौल है तो बहुत ज़्यादा सरगर्मी देखने को मिल रही है। तो यहाँ की जो हमारे साथ लोकल पब्लिक है, जानेंगे कि क्या इस बार बंगाल में खेला होगा माँ माटी मानुष, जो ममता बनर्जी का नारा है और ममता बनर्जी के गढ़ में भी है। तो जानते हैं यहाँ की माँ माटी मानुष की जो नारा के साथ यहाँ की जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं और यहाँ पे एक पान का दुकान है जहाँ पे
लोग बैठे हुए हैं, तो बात करते हैं। वहीं आज बंगालियों का नव वर्ष दिन है और जो जिनके लिए जो बेहद खास दिन होता है, और आज के दिन से ही बंगाली समुदायों का नया साल शुरू होता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? प्रणब दास। आप लोग भवानीपुर के रहने वाले हो, रेसिडेंस है यहाँ पे, तो क्या माहौल लग रहा है भवानीपुर में? माहौल ठीक ही है यहाँ पे, तो पीसफुली वोट ही होता है। ये एक ट्रेडिशनल जगह भी है। पुराना आदमी लोग इधर रहते हैं, मगर अभी जो है थोड़ा सा 50-50 हो गया। पुराना बंगाली लोग करीब दूसरा जगह पर टू इंटीरियर में चला गया, और इधर बंगाली नॉन बंगाली लेके सब एक साथ 50-50 करीब ऐसा ही अभी बास है इधर का। हाँ, मतलब यहाँ पे हिंदू लोग भी है, यूपी बिहार के भी लोग हैं और बंगाली भी है। इधर हिंदू लोग है बहुत सारे हैं इधर। हिंदू मोहल्ला भी ज़्यादा है इधर भवानीपुर में, और पुराना वाला हिंदी भाषी लोग भी इधर है, जिसका इधर जन्म हुआ, उसका पिताजी का जन्म हुआ, वैसा फैमिली बहुत इधर है। ये खूब पुराना मोहल्ला है, तो इसीलिए सब जाति का हिंदी भाषी भी है, बंगाली पूरा इधर का रहने वाला भी है। अच्छा, वही चुनाव है, इलेक्शन है, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है? क्योंकि भवानीपुर में तो बड़ा सरगर्मी देखने को मिले। बंगाल में तो ऐसे गर्मी भी है, मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चुनाव की भी गर्मी है और वैसे भी बेहद ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे भवानीपुर में तो इस बार डायरेक्ट दीदी को शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं, चुनौती दी है उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी टक्कर दिया है, ठीक ही है। वो जो बीजेपी और तृणमूल का जो बाइनरी चल रहा है, तो वो बाइनरी तो एक राजनीतिक का खेल है, मगर इसका अंदर में भी इधर का पुराना तीसरा आदमी भी है, पुराना सीपीएम, ठीक है, जो 34 बरस इधर शासन किया था। तो सब मिला के ठीक ही है, मगर बाइनरी इधर नहीं चलेगा। इधर रोटी रोजी का हिसाब चलेगा, क्योंकि इधर का आदमी बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। वो किसका वोट डालना है ये वो खुद जानता है। और जो 10 to 20% जो नया आदमी है, उसका बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, मगर 70 to 80% तो पुराना हलचल में नहीं रहेगा, उसका सेंसिटिव दिमाग से वोट देगा। पुराना आदमी पहले से फिक्स है, उसका सेंसिटिव कि मतलब किसको क्या किसको नहीं, फिक्स्ड है, मगर कभी कभी कुछ इशू में उसका दिमाग हिल जाता है, जे अभी किसको करे। रिजिट आदमी तो सब पार्टी का था, रहेगा, मगर उसका अंदर में जो आदमी चाहता है कि एक बार इसको दो, वो बार उसको दो, ये जो हम लोग बोलता है दोदुल्यमान वोट, वो वोट का ऊपर में तो आदमी लोग जीतता है हारता है। तो उसमें भी कुछ अगर इधर उधर होने भी सकता है, नहीं होने भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे इशू है ये इलेक्शन में। कैसा इशू इलेक्शन में इशू है? देखिए, इधर जो टेट वाला का इशू है, जो 25,000 टेट परीक्षा दिया था, उसका नकली चल गया, क्योंकि एक स्कैम हुआ। रुपया लेके बहुत सारे को चाकरी दिया, और बहुत जो चाकरी मिलना था उसको चला गया। तो वो भी एक इशू है। डीए एक इशू है, डीए एक इशू है। कल कारखाना नया बड़ा कोई इंडस्ट्री इधर नहीं हुआ। इतने सालों में कोई इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्री टीम से तो बोलती है हमने बहुत काम किया है यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार। जो टाटा चला गया ना, उसका बारे में कोई बड़ा शिल्प इधर नहीं आया। ये सब कोई जानता है, मगर सब आदमी तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा आदमी काम करता है, और वो नौकरी पूरा रुक गया। वो भी एक इशू है। स्वास्थ्य में एक इशू है, जो हेल्थ। तो सब मिला के देखिए, शहर का जो हलचल, चेन्नई वाला हलचल देखने से भी तो नहीं होगा, मगर शहर का जो हॉस्पिटल में आप जाएंगे, देखिएगा गांव का पूरा आदमी उधर भरा हुआ है। ताकि उसका ऊपर हम लोग को मालूम होता है, जो गांव का जो स्वास्थ्य व्यवस्था था, जो हेल्थ का व्यवस्था था, वो करीब ठीक नहीं है, इसीलिए वो शहर में चला आता है। तो ये सब मिला के एक वोट होगा। ये क्या लगता है वापस से दीदी आएंगे यहाँ पे? देखिए, कौन आएंगे हम नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि क्या है? चांसेस देखिए 50-50 है, 50-50 है, क्योंकि आदमी का अंदर में बहुत सारे
अच्छा, दीदी का तो सबसे पसंदीदा जगह है ना ये, मैं दीदी को लोग हाँ बहुत देखिए दीदी का इधर छोटा से बड़ा हुआ है, छोटा से बड़ा हुआ दीदी का पारा है, दीदी का जाएगा है, तो इसीलिए उसका तो एक तो प्लस पॉइंट है। वो वोट हम नहीं देगा, बोले जाएगा जाके नहीं, पारा का आदमी आंगली चला जाएगा, ये अपना आदमी बोल के कि अपना अपना आदमी अपना पारा का आदमी आंगली चला जाएगा, नहीं देगा आंगली वो चुंबक की तरह, वो पारा का आदमी ठीक है, वो तो बाहर का आदमी है, ठीक है, एक ये काम तीसरा काम करेगा तो ये तो जरूरी है, तो सेंटिमेंटल बात है ना। चलिए और भी ये लोग हैं, और भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, बात करें तो ग्राउंड पे दिख रहे हैं बीजेपी के लोग काम करते हुए? यहाँ पे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है। यहाँ तो शुभेंदु अधिकारी खड़े, शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल आदमी जो है, बेसिकली हम लोगों का भवानीपुर स्थानीय आदमी नहीं है, स्थानीय आदमी नहीं है नहीं, भवानीपुर। बिल्कुल नहीं। और जो भी है सब बाहर का आदमी है, सब नॉन बंगाली आदमी है बंगाल का ही है, लेकिन दूसरे जगह का है। तो बंगाली लोग उनको पूछ रहे हैं, किनको? और जो लोग खड़े हैं बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, बात करें बीजेपी आप लोग के लिए घोषणा पत्र बोल के भरोसा पत्र बोली है कि आप लोग के लिए भरोसा के लिए ये काम करेंगे। देखिए वो तो भरोसा पत्र निकाले हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जुमला पत्र है। जुमला पत्र है? एकदम कैसे जुमला पत्र है? हम 2014 से देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के ही हम बोल रहे हैं, विभिन्न तरह से वो जुमलेबाजी किए, एक भी सही काम नहीं किए, जितना वादा किए सब झूठा। नरेंद्र मोदी जी से लेकर के जोगी जी से लेकर के सब टोटल, और ये लोगों को इलेक्शन के ही समय हिंदू मुस्लिम करके ये लोग वोट ले रहे हैं। अच्छा, बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत की जाती है, इसको लेकर कई दंगे भी की जाती है, इसकी कितनी सच्चाई है? हम लोगों के यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इसका पहले सीपीएम गवर्नमेंट था, टीएमसी गवर्नमेंट है, अभी भी हिंदू मुस्लिम बोल करके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्या दीदी का क्या लगता है यहाँ पे, दीदी फिर से आएंगी वापस? दीदी वापस आएंगे, वो हम लोगों का पाड़ा का लड़की है, जरूर आवेंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आवे दीदी आए। एकदम। दीदी के काम से खुश है आप लोग? देखिए सब तो खुश नहीं है, लेकिन आप खुश हम हैं? खुश हैं। सब खुश नहीं है लेकिन आप खुश हैं। हम खुश हैं। आपका एरिया का है इसीलिए? हमारे पाड़ा का ही है लड़की, मेरे पाड़ा का ही लड़की है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ और एक दादा है। दादा, अपना नाम की? गणेश जाना। गणेश जाना, यही भवानीपुर के ही आप लोग? हाँ, हम एक करी। हाँ, तब क्या लग रहा है भवानीपुर में क्या माहौल है? माहौल है, मैं ममता बनर्जी का हम लोग को अच्छा है। अच्छा है। हम लोग सब पढ़ाशुना है, हाँ। हम लोग का घर का संसार साथ में पढ़े ममता बनर्जी के? है, ममता बनर्जी के पास में तो रहता है। हाँ, ममता बनर्जी के पास में रहते हैं आप? हाँ, अच्छा, तो आप तो फिर तो देखे होंगे बचपन से आप उनको? हाँ, ममता जी हम लोग चिंता है, जाता है घर में जाते हैं आप लोग? है, हाँ? अच्छा, बात की जाए कि पूजा में जाता है। बात की जाए कि दुर्गा पूजा में जाते हैं आप, तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो ममता बनर्जी के पड़ोसी हैं, जो बचपन से ही ममता बनर्जी को जानते हैं और साथ में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ पढ़ाई भी की है। इनका कहना है कि उनके मोहल्ले की लड़की हैं, साथ में आप लोग पढ़ाई किए हैं। हाँ? देता है हम लोग को सब हाँ, फैसिलिटी देता है। फैसिलिटी देता है। सब अच्छा, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि नंदीग्राम में जैसे इतिहास दोहराया गया था, ममता बनर्जी को हराया गया था, भवानीपुर में है। हम लोग ही को मेदिनीपुर में आदमी है, हमारा देश मेदिनीपुर, नंदीग्राम क्यों जाए ना, हमारा एरिया था कि भवानीपुर जाए, भवानीपुर नंदीपुरे की होइছে जाए ना, भवानीपुरे एससे उन्हीं एबार हाँ ওখানকার नंदीग्राम में क्या सेटिंग हो गया वोट का चोरी हो, अनेक सौ चोरी हो। नंदीग्राम में वोट का चोरी हुआ था। आप लोग अपने दीदी से खुश हो? दीदी के काम खुश से? हाँ, दीदी का हम खुश है। दीदी के काम दीदी हम लोग सब खुश देता है। हम लोग क्या काम देता है दीदी आप लोग के लिए? दीदी हम लोग को सब फैसिलिटी देता है। हम लोग स्कूल में पढ़ता है, हमारे लड़की लोग का फैसिलिटी है, लड़का लोग का फैसिलिटी है। अच्छा, बीजेपी ग्राउंड पे दिख रही है? बीजेपी यहाँ पे कब बोलता है वोट में तरह का बोलता है, वोट चला जाएगा बीजेपी यार नहीं कुछ में यही देगा, वो कुछ नहीं दिया बीजेपी। हम लोग गवर्नमेंट में किसान पाता है वो दीदी ही देता है, सब बंद किसान बंद हो जाता है।
किंतु मोदी जी देता नहीं। अच्छा, SIR हुआ था आप लोग के यहाँ पे? ऐसा ही हम लोग को होता है, हम लोग को सब नाम आ गया। आप लोग के यहाँ पे किसी का नाम कटा? क्योंकि दीदी तो बार बार बोले कि लोगों का नाम कटा है। हमारा सब लोग को नाम है। सब लोगों का नाम है। तो और आसपास में किसी का ऐसा कटने का कोई कंप्लेंट? नहीं नहीं, एरिया सबको नाम है। तो इस एरिया में मतलब दीदी का जो गढ़ और घर कहा जाता है दीदी का, यहाँ पे पूरा दीदी का दबदबा है, दीदी को लोग पसंद करते हैं। दीदी के सबको पसंद करते हैं। भवानीपुर एरिया है, जिसको देगा सही तो वोट पाएगा ना। दीदी काम की है बंगाल में इतने साल। हाँ, बंगाल में तो बहुत काम किया। वोट तो देते हैं ना आप दादा? आप तो है भवानी। देते हैं, सब पार्टी को वोट देता है। सब पार्टी को वोट हाँ, एकदम सब पार्टी आपके लिए हुई है। हाँ, सब पार्टी को देता है, मोदी को छोड़ के। हाँ, अच्छा दिन कब आएगा? पहले सोचना चाहिए अच्छा दिन कब आएगा, ये बोलो। प्रधानमंत्री हो 2014 से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? एक प्रधानमंत्री है देश का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, कोई किसी का बात का जवाब नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री मन का बात करता है। मन का बात कहाँ से आता है? पब्लिक का बात नहीं सुनेगा तो मन का बात कहाँ से आएगा? तो देख रहे हैं जैसे लोगों में कि सबको वोट देते हैं, लेकिन मोदी को छोड़ के मन की बात से इनकी है नाराज़गी, क्योंकि इनका मानना है कि लोगों के लिए नहीं हुआ है काम। तो चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे साथ दीदी के पड़ोसी लोग जो दीदी के साथ रहे हैं, खेले हैं। तो चलिए आपको और भी लेके चलते हैं। हमारे साथ एक और भी लोग हैं। आप भी भवानीपुर के रहने वाले हैं? हाँ, भवानीपुर के। आप लोग तो यंगस्टर हो, क्या लगता है इस बार की युवा जो यंगस्टर, उनका क्या रुख है भवानीपुर से? यंगस्टर सबको दीदी का साथ ही है, दीदी के साथ है एकदम। हाँ, आप लोग के लिए कुछ युवाओं के लिए कुछ की? क्योंकि बहुत से लोग बोले रोजगार के जुआ लिए शादी किया। हाँ, नया स्कीम किया, सबको मिले घर घर में। वो भैया बोल नहीं सके, हाँ, 5 स्कीम मिलता है उनका घर में। हाँ, क्या क्या स्कीम मिलता है थोड़ा बताइए। जुआ शादी उनका बेटा को मिलता है, उनका बेटी को रूपश्री मिला है, हाँ। ठीक है। उनको मिलता है कृषक बंधु वृद्ध पेंशन, उसका बीवी को मिलता है वृद्ध पेंशन। हाँ, कितना स्कीम चाहिए यार? 5 स्कीम। तो दीदी से आप लोग खुश हो? एकदम खुश है। बंगाल में अगर बात करें डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या देखिएगा इधर, देखिए 7 नंबर वार्ड में जब बारिश गिरता है एक पानी नहीं जमता है। 73 नंबर वार्ड में एक पानी नहीं जमता है, 7 नंबर में पानी नहीं जमता है। क्या डेवलपमेंट चाहिए बोलिए? आदमी को दिखाई तो मिल रहा है। आप लोग खुश हो दीदी के काम? एकदम खुश है। लेकिन बीजेपी तो यहाँ पे सुबंधु अधिकारी खड़े जो सबसे उनके कौन सुबंधु अधिकारी? कोई पहचानता नहीं है उसको। हाँ, कौन पहचानता है? लोग काम बीजेपी के लोग नहीं थे फील्ड पे। वोट के पहले अगर आके आप अगर सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे तो वोट कोई नहीं देगा। वोट का पहले आके आदमी लोग का जब कोविड था, जब आमफान था, तब ये लोग कहाँ पे था? आदमी के पास में था? कोई नहीं था आदमी के पास में। जो आदमी के पास में है, एनी टाइम एनी मोमेंट, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होला कॉल कर रहा है, चला आ रहा है, तो उनको आदमी वोट देगा कि दूसरे किसी को वोट देगा? बाहर से आके कोई वोट लेके जाएगा? कोई जा नहीं सकता है सर के। ममता बनर्जी जीतेगा इस बार, और इस बार और ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। और ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। और दीदी को जो अपने भरोसा बताती है भवानीपुर में, वो है जनता। एकदम है। SIR करके वो लोग खुद मतलब एगो कुआं में फंस गया है। कैसे कुआं में फंस गया? ममता दीदी तो बोले कि उनके कई लोगों का नाम कट गया है। वो लोग करता है, हम लोग हिंदू धर्म का पार्टी है, हिंदू धर्म का। कौन कहता है हिंदू धर्म? बीजेपी लोग बोलते हैं हम लोग हिंदू धर्म सनातनी है हम लोग, ठीक है। हर चीज़ में जय श्री राम बोलते हैं। हम लोग भी जय श्री राम, हम लोग बंगाली है, हम लोग हिंदू है, तो हम लोग जय श्री राम बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी थ्रू से, पॉलिटिकल थ्रू से कोई भी जय श्री राम नहीं होता है। हम लोग भगवान को मानते हैं। जय श्री राम नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलेंगे? जय सीताराम, जय बजरंगबली, क्यों नहीं बोलेंगे? जय श्री राम क्या है? कुछ बोलने से कुछ फर्क नहीं होता। पर दीदी तो बोलने से वो करती है ना, इसलिए। क्यों नहीं बोलने से ये करते हैं? हम लोग बंगाल में रहते हैं, वो भी बोल सकते जय बंगाल, जय बांग्ला बोलते ही पारी हमरा। वो कल्चर हम लोग का नहीं है। हम लोग दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, क्या देखिएगा आप, क्या नहीं होता है वो बोलिए ना। हम लोग का बंगाल में क्या नहीं होता है? अगर कोई आके हम लोग को बाहर से सिखाएगा ये धर्म इसका है, ये सब करना आप लोग को बाहर से सिखा रहे हैं। ये जो जय श्री राम, ये हम लोग का बंगाली में कल्चर नहीं है, ठीक है। बंगाली का कल्चर है जय माँ काली, जय माँ तारा, ऐसा कल्चर है। तो जय श्री राम कल्चर हिंदी जो बेल्ट है उधर कभी कुछ था पहले, और हम लोग लेकिन यहाँ पे भी तो पॉपुलेशन है ना, बंगाल में भी है ना, बंगाल में है हिंदू का, मगर बंगाली भी तो है। हिंदू का अंदर में बहुत सारे हिंदू देव देवी है। तो ये प्रोविंस अनुଯାयी प्रोविंस की तरह ये डिवाइड हो जाता है। हम लोग का बंगाल में ये जय श्री राम का कल्चर नहीं है। हम लोग का जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, जय माँ काली,
इसीलिए बोलते हैं जय माँ माटी मानुष एखाने है, इसीलिए माँ माटी मानुष का नारा। माँ माटी मानुष ये डायलॉग दूसरा है। मतलब माँ से जुड़ा है ना, माँ से जुड़ा है ना, इसलिए हाँ। इधर में जो श्री राम का हम छोटा जब था तो देखता था। अच्छा, वो उसका बारे में वो रामनवमी का पूजा होता है, वो गांव में है। दुर्गा पूजा में भी तो होता है रामनवमी का, नहीं दशहरा के टाइम हम लोग दुर्गा पूजा ही होता है, दुर्गा पूजा ही होता है। हम राम लक्ष्मण सीता ये तस्वीर हम लोग का घर में नहीं मिलेगा, मगर हम लोग का घर में काली मूर्ति मिलेगा, दुर्गा मूर्ति मिलेगा। आप लोग देवी को इतना पूछते हैं बंगाल में, हम इसी पे आते हैं, अगर आप भी आइएगा। आप लोग बोले कि देवी को पूजा जाता है, राम को नहीं पूजा जाता है, लेकिन जब बंगाल में महिलाओं के साथ गलत होता है तब उसको लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आर्जिकल में जब महिलाओं के लिए जब ये हुआ था तब ना कोई युवा दिखाई दिया, ना ही कोई वैसा पॉलिटिशियन नहीं दिया उस तरीके से। बाद में आँख बंद करके नहीं, बहुत से ऐसे लोग नहीं दिखाई दिए उस चीज़ पर। बच्चियों को ही गलत बोला गया, तो इसको क्या कहिए? बच्चियों को ही गलत बोला गया कि रात को सीएम का यही बयान आता है कि रात को लड़की को निकलना नहीं चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्यों कहिएगा? माता को पूजा जाता है ना बंगाल में। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का बारे में हम कुछ बोलेंगे। क्यों? जब अर्जीकर में जो घटना हुआ था, होने का बाद जो सरकार में रहेगा वो चाहेगा कि ये ज़्यादा एक्सपोज ना हो। अगर जो भी सरकार में रहे, भाई ये गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं? गलत तो है ही। हाँ, तो दीदी यहाँ गलत है कि नहीं? उन्नाव हाथरस में तो हुआ था, उन्नाव हाथरस में भी हुआ था। जिधर बीजेपी का जो सरकार चल रहा है उधर भी होता है, मगर ये जो घटना हुआ था, ये सरकार जो चला रहा है, जो भी सरकार में रहे वो चाहेगा उसको थोड़ा सा चाप देने से जो भी रहेगा वही हुआ सब। मगर जो आंदोलन हुआ था वो वर्ल्ड बेस हो गया, ये आपको मानना चाहिए। लेकिन ये गलत है कि नहीं? सरकार दीदी बोलती है कि ये तो गलत है। हमारा बीवी भी लड़की है, हमारा माँ भी लड़की है, हमारा पड़ोसी दोस्त का लड़की भी लड़की है। हम लड़की का कोख से हम निकला है, ठीक है? नहीं, वेस्ट बंगाल पुलिस 10 घंटा में एक आदमी पकड़ा, वो अभी है। मगर आदमी लोग बोलता है इसका पीछे में बहुत सारे हैं। अगर इसका पीछे में कोई पिलर है, कोई मंत्रिसभा का आदमी का लड़का है, लड़की है, कि ये जो झांकी है वो तो चाहेगा, जो सरकार में रहेगा वो तो चाहेगा उसको बचाने के लिए। एक गलती है ना यहाँ पे? ना सीबीआई आया था, सीबीआई उसको दावा दिया तो। और जिसका अभया का माँ वो बीजेपी का कैंडिडेट हो गया तो, मगर इंसाफ के लिए इंसाफ पाने के लिए कि उनको बेटी को इंसाफ बोलते थे। इंसाफ के लिए, माने इंसाफ के लिए पॉलिटिकल पार्टी का जुड़ना पड़ रहा है, अन्याय के लिए, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अब एक पावर आएगा तो उस तरीके से काम कर पाएंगे, जो उनकी जो बेटी के साथ हुआ किसी और बेटी के साथ। अब एक बात बोलिए, वेस्ट बंगाल का छोड़ दीजिए, कितना आदमी जब अवाया का ऐसे हुआ था तब रास्ता में उतरा था। अब अगर वो पॉलिटिकल साथ खतरे में जुड़ रहा है तो कोई आएगा उनका साथ? कितना आदमी चलता है उनका साथ? 10 आदमी नहीं चलते हैं अभी। पॉलिटिकल छोड़ के अगर ऐसे नॉर्मल इशू में आता तो सब कोई था, पूरा वेस्ट बंगाल उनका साथ था। लेकिन पॉलिटिकल जुड़ने से अब नहीं है कोई साथ, 30 आदमी है, कौन साथ है? 10 आदमी को भी नहीं घूमने सक रहा है, कभी कर सब जगह जाके रो रहा है। क्या करिएगा? इंडिविजुअल करिए। बीजेपी का है इसलिए बोल के उनके साथ कोई नहीं है। बीजेपी का वजह से इसलिए नहीं। अगर इंडिपेंडेंट अभय का माँ अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होता तो उधर खेल जम जाता, मगर वो नहीं हुआ। हम लोग सबका दुख है ये बीजेपी जो नहीं, अमित शाह का पास वो गया था उसका बाबा माँ दिल्ली में, ये सब कोई जानता है, मीडिया में भी देखा है। अमित शाह 1 मिनट टाइम नहीं दिया तो हम क्या सोचेगा जो ऊपर में ऐसा है, और क्या सोचेगा? अभी क्या सोचेगा? अमित शाह उनको बोला है आप कैंडिडेट हो जाइए, उसका बात सोचेगा। ये बोला, दोनों के एक हुआ, एक अगर ये होगा नहीं तो एक वही होगा। तो हम देखा है अमित शाह उसका बोला था, उसका भाया करके उसको कैंडिडेट हो जाने बोलिए मेरा सिंबल में, तब उनको देखेगा। आप कहना चाहते हैं कि अगर अमित शाह बोले उनके सिंबल तब उनको इंसाफ मिलेगा, तब उनका केस देगा? उसका छग में पा दिया। हाँ, हम देखिए एक बहुत कंसास है बंगाल का आदमी। बंगाल का आप जहाँ पर जाइए
जो चाय दुकान है, बीड़ी दुकान है, उसका पास में ना 2-4 आदमी बैठा है, खाना नहीं मिलेगा, खाना का इंतजार नहीं है घर में, मगर पॉलिटिक्स चलता है इधर। लड़की को मार दिया था जो ये है सांबादिक था, दिल्ली में हुआ था ना, वो नाम क्या है बोलिए ना, वो मोदी बीजेपी एगेंस्टे ये बोलेছিল বলে ওই মহিলা সাংবাদিককে তো মেরেই ফেলে দিল। এটা হয়, ये होता है। वो लोग बहुत एग्रेसिव है, बीजेपी वालों ना बहुत एग्रेसिव है। इसलिए आप लोग डरते हो बीजेपी? डरते नहीं, डरते नहीं है, डरेंगे क्यों? डरते नहीं है, डरेंगे क्यों? एग्रेसिव मीन्स ऐसा नहीं है जे कौन नहीं, हम तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए, हम क्यों डराएंगे? नहीं, आप बोले ना सिर्फ डरते हैं इसलिए हम उनसे पूछे, हम तो सवाल पूछने आए हैं। बंगाली का आदमी कभी किसी को डरता नहीं। आप अगर इसमें चला जाइए, अंडमान में सेलुलर जेल में चला जाइए, 100 का खुपड़ी है, स्वाधीनता संग्रामी का 100 का खुपड़ी है, उसमें 80 से ज़्यादा बंगाली का नाम में लिखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाली थे, जिसका डर से ब्रिटिश भाग गया। तो बंगाली लोग डरता है किसी को? आज ब्रिटिश चला गया बंगाली लोग का डरने से, इंडिया से छोड़कर चला गया। ठीक है, ये सोचना चाहिए। अच्छा, अब इन सबसे ममता और बीजेपी से हटके हुमायूं कबीर पे आती हूँ। हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के बहुत हुमायूं कबीर एक ब्रोकर है। क्या है वो ब्रोकर आदमी लोग सब ये सब बाजे, ये सब फालतू कैजरा पब्लिक राजनीति का अंदर में घुस गया। उसीलिए हम देखते हैं एक सरकार चलता है, उसका मिनिस्ट्री सब जेल में जाता है, एक सरकार चलता है, एक बार बीजेपी एक बार तृणमूल में चलता है, ये सब चल रहा है। एक कैजरा बहुत आदमी राजनीति का अंदर में घुस गया। राजनीति राजा का नीति था, अभी राजा का नहीं है। वो स्लैंग लैंग्वेज हम इसमें बोलना नहीं चाहता है। चलिए, बहुत बहुत बात करने के लिए शुक्रिया। जैसे कि देख रहे हैं कि हमने भवानीपुर की जनता से बात की, जो कि ममता बनर्जी के घर के पास रहने वाले पड़ोसी और उनके कुछ दोस्त थे, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको अपनी दीदी पे भरोसा है कि दीदी इस बार वापस आएंगे और वो लोग अपनी दीदी को ही वोट देंगे। लेकिन साथ में ये भी बताया कुछ लोगों ने कि 50-50 का चांसेस है, तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए, राष्ट्रीय टीवी आपको और आगे लेके चलती है, आगे जनता से बात करती है और जानती है कि उन लोगों का भी क्या मूड है। तो जैसा कि हम भवानीपुर में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बंगाल में बता दें कि लोग बात करने से बच रहे हैं, पर हम तो हैं बातूनी लोग और हम जनता से बात करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार मैं बाकी राज्यों की बात करूं, खास करके यूपी बिहार में, तो लोग अपनी तरफ से आते हैं बात करने के लिए, लेकिन बंगाल में थोड़ा मामला उल्टा है। लोग थोड़ी सी बात करने के लिए बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में कहा जाता है ना, माँ माटी मानुष की जो भी ये लहर चल रही है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, छुट्टी का दिन भी है और पहला बैसाख भी है बंगालियों का। तो यहाँ पर कुछ एक झुंड लगी हुई है जहाँ पे तमाम कई लोग एक साथ इकट्ठे हैं भवानीपुर में और यहीं के रहने वाले रेसिडेंट्स इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इनका। दादा, क्या नाम है आपका? लालटू घोष। देखिए, भवानीपुर में कब से? भवानीपुर तो मेरा जन्म है। भवानीपुर आपका तो 90 साल से है। हाँ, तब तो भवानीपुर देखिए, को दीदी अच्छे को से समझ रहे होंगे। हाँ, दीदी को तो आना है, क्यों तरकारण है। दीदी हम लोग के लिए जो किया है, और मोदी जो बोलते हैं वो कभी करता नहीं है। वो आता है, भगवा मारता है और बकवास करते हैं करके चला जाता है। किंतु दीदी जो बोलते हैं वो हम लोग का करते हैं। तो दीदी देखिए, लक्की भंडार बोलता है, सोपोसा जी बोलता है, सासोसा जी बोलता है, लक्की भंडार बोलता है, जुबो शादी बोलता है, सब दीदी करते हैं। लेकिन इस बार दीदी का सामने तो यहाँ पे सुबोंदो अधिकारी खड़े हैं, नंदीग्राम। नहीं, वो आता है, वो तो भावता है। वो तो माने मोदी उसको भेजा है जो तुम आओ उसको डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने के लिए। और ये सुबोंदा आता तो मोदी के लिए, दीदी का डिस्टर्ब, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी के लिए। दीदी जो है, दीदी यहाँ से जीतेगा और 1 लाख का ऊपर वोट में जीतेगा। 1 लाख का ऊपर? हाँ, 1 लाख 60,000 वोट में जीतता है। और वो जो आ रहा है उससे डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। हाँ, दुगना। और लोग दीदी को वोट देंगे? तो वोट नहीं देगा। दीदी जो बोला वही का तो काम करता है। तो नहीं वोट देगा तो किसको वोट देगा? बीजेपी को देगा। कभी बीजेपी को नहीं देगा। हाँ, नहीं देना का है, बीजेपी को नहीं देगा। बीजेपी जो बोलता है। सीपीएम और कांग्रेस भी तो है। सीपीएम कांग्रेस हम लोग भवानीपुर में नहीं चलता है। अच्छा, हुमायूं कबीर को लेके क्या कहिएगा, जो दीदी के उनसे निकले? वो तो नहीं, वो चाहता है जो वो मुस्लिम है, मुस्लिम का वोट थोड़ा इधर उधर करेगा। ठीक है, तो वो तो गलत है। जो सही है उसको सही करना है, तो गलत वो बेकार है।
बेकार है। हाँ वो बेकार है, वो नहीं चलेगा, वो बेकार है, वो उड़ जाएगा, उसको 0 वोट मिलेगा, 0। हाँ कहीं नहीं, 1000 2000 500 मिलेगा ना, उसको मिलेगा नहीं, उसको धारणा ही नहीं है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। दादा क्या नाम है आपका? अरुण विश्वास। क्या हाँ, चीज़? कब से रह रहे हो भवानीपुर में आप? हम तो 81 से यहाँ पर रहता है। काफी टाइम हो गया। बहुत टाइम से हो गया। क्या चल रहा है भवानीपुर में? इस बार भवानीपुर का सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाँ। ये तो कोई टेंशन का बात नहीं है, यहाँ ममता दीदी रहेगा। हाँ। वो तो वही आएगा इस साल में। लेकिन उनके आगे तो सुबंधु अधिकारी खड़े हैं जो नंदीग्राम में उनको तो क्या वो कुछ नहीं होगा, वो सब भावता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, वो सब भावताबाजी है। इधर दीदी का है, दीदी ही चलेगा राज। हम लोग पहला वैशाख मना रहे हैं इधर में सब कोई, ठीक है, तो इधर में दीदी का ही राज चलेगा और किसी का राज नहीं रहेगा। अच्छा बीजेपी ग्राउंड पे दिख रही है काम करते हुए, बीजेपी के लोग कोई कहाँ अब दिखाई दे रहा है आपको? आज दिखाई ना, सीधा दिखाई दे रहा है कोई ग्राउंड में काम कर रहा है? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आपको कुछ काम वाम नहीं दिख रहा है। दिखाई ना, देखिए ना, ये तो अभी तक इलेक्शन घोषित हो गया है, देखिए ना काम अभी तक चल रहा है, देखिए ना, ये देखिए पीच हो रहा है, देखिए पूरा रोलर लगे। बीजेपी के लोग दिख रहे हैं ग्राउंड पे आप लोग के बीच में आते हुए। कहाँ? हम तो दूर से देख रहे थे, कहाँ पर है? सब तो बाहर से आ रहा है, इधर का तो कोई आदमी नहीं है, भवानीपुर वाला कोई आदमी नहीं है। आप देखिए नीतीश कुमार का हटा दिया, उस साइड जोड़ सरकार हुआ। देखिए सब बाहर का सब बांस लगा हुआ है, देखिए उस पर में। अच्छा भवानीपुर में सुनती हूँ कि कई बार ऐसे थोड़े दंगे वंगे की भी तस्वीर आती है, झगड़ा वगड़ा का, ऐसा कुछ भी है क्या? दंगा खुद ही लोग करता है, कहाँ दंगा है? देखिए ना, ये सब तो सब देखिए हम लोग कल भी सुनी हूँ भवानीपुर में ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ। कुछ नहीं, सब बाहर का सब बाहर का लड़का लोग सब झमेला कर रहा है। अब इधर में देखिए ना, थोड़ा बाद आइएगा, जो बीजेपी का जो आदमी है वो भी हम लोग का साथ इधर में रह रहा है, जो सीपीएम का पार्टी का जो है वो भी हम लोग का साथ रहता है, जो कांग्रेस का पार्टी है सब हम लोग का सब मिलजुल के सब इधर में रहता है। कोई दंगा नहीं है, सब बाहर से दंगा बात करने आता है इधर में। चलिए आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा क्या कहना चाहिएगा हुमायूं कबीर के बारे में? क्या बोलेगा, वो लोग सब दुगलाबाजी है, बोलने से इधर का उधर, उधर का उधर, खाली नोट का भाव है वो लोग का, वो आदमी का भाव नहीं है, वो लोग का आदमी का भाव नहीं है, वो लोग चिंता खाली पैसा, जो भी जाओ वहां में हमारा पैसा आने से होगा, ठीक है। सब चल गया हम लोग को, हम लोग देख रहे ना, जो सामान आता है, जो होता है जो कलकत्ता में, और मोदी खाली भावताबाजी देके तो किसी को पैसा देके खाली खड़ा कर देना चाहिए, वही बात है। हम दीदी का है, दीदी रहेगा, ये और कोई नहीं रहेगा। अच्छा मोदी आप लोग के लिए घोषणा पत्र लेके आइए जो आएगी कई काम में। वो सब बेगुल बात है, एकदम कुछ बात नहीं है, हवला बात है, हवला है क्या है? ये दीदी है ना, हम लोग खाना पीते आता है, दीदी का छोड़ के हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। दीदी इधर में काउंटर में जो है माँ कैंटीन है, 5 रुपया में डिम भात मिलता है, कोई जगह नहीं मिलता है, ठीक है। कैंटीन तो बीजेपी भी शुरू की है, 5 रुपए में खाने का शुरू। वो देख लिया, बहुत स्टेट देख लिया, ये तो दिल्ली में वोट हुआ, 2,500 रुपया देगा, हो गया, एक दफे दे दिया बंद कर दिया। बिहार में वही हुआ, दिया 3,000 10,000 रुपया, बस हो गया बंद। वो एक दफे खाली वोट लेना है। माँ बहन किसका माँ बहन है? उसका कोई माँ बहन नहीं है। वो लोग बांग्ला ही नहीं जानता है, बांग्ला को नहीं पसंद करता है। दीदी रहेगा, अच्छा। दीदी छोड़ के कुछ नहीं हम लोग को है। बीजेपी आएगा, मांस मांस बंद कर देगा, गरीब आदमी सब फुटपाथ में जो दुकान लगाता है तो काम करेंगे, जो सी फूड करेंगे, हर जगह मांस मंगा। देखियो उत्तर प्रदेश देख लियो, सब मांस दुकान है, सब बंद कर दिया। मंदिर का अंदर राम मंदिर, सब मांस उधर में बंद कर दिया, मच्छी मांस। ये जो बोलता है ना बीजेपी, जो अभी तो चुप है, वोट है 3 राज्य में वोट है, 4-5 राज्य में, ठीक है। वोट जो चला जाएगा ना, तेल गैस आदमी को मिलेगा नहीं घर में खाने के लिए, तो खाने के लिए वो देख के आएगा जो वोट हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, तब देगा नहीं, तब तो जनता तो ऐसे डूब जाएगा, सिर्फ छप मारो और वोट मारो और वो लोग घर में ढुक जाएगा। यही काम होता है बीजेपी के, और कुछ नहीं।
लेकिन दादा सुबंधु अधिकारी बोलते हैं कि नंदीग्राम में जिस तरीके से उनको वो किया गया था छोड़िए उसका भावना बोलिए मत। वो होता कॉन्ट्रेस जमता है। देखो जो एग्जाम में हम लोग देता है वो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है ना, वो होता कॉन्ट्रेस। कॉन्ट्रेस में उसको हरा दिया, तो इसको हराने के लिए इसको जो जीत जाएगा वो खड़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रेस जाए उसको हम हराए, फास्ट ओनली फोर को हराने के लिए। तो कॉन्ट्रेस एक जगह होता है, बार बार नहीं होता है। फास्ट एक बार होता है और एक आदमी दूसरा फास्ट फेर होता है, बार बार एक आदमी फास्ट नहीं होता है। अच्छा। ये भी सोचिएगा। अच्छा मैं बात करूं दादा आपसे कि जनता यहाँ पे दिख रही है, बीजेपी के लोग दिख रहे हैं ग्राउंड पे भवानीपुर? हाँ दिख रहा है। हाँ। जो नंदीग्राम में दिख रहा है वही जनता भवानीपुर में ही दिख रहा है। जो भवानीपुर में दिख रहा है वो आपका टालीगंज में दिख रहा है, उसका कोई नहीं है, उसका साथ कोई नहीं। जो उसका झुंड में रहता है ना, जो भी नेता है बीजेपी का, जो झुंड में रहता है उसका साथ वही लड़का क्या लड़की जो है, उसके जो कर्मकर्ता जो है वो सब उसका साथ घूमता है। उसको देखिएगा, अगर तस्वीर में देखिएगा वही आदमी, वही लड़का, वही लड़की, वो देखिएगा वो टालीगंज में है, भवानीपुर में भी है, नंदीग्राम में भी है, फिर खिदीपुर में भी है, सब एक ही, और कोई नहीं, उसका साथ कोई नहीं है। और साथ में क्या है, सेंट्रल फोर्स है और कोई नहीं है। आप किसी पूछ लीजिएगा कि पारा का कोई आदमी है आपके साथ, नहीं है, नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। वो आते हैं अपना मर्जी में आता है और सब निकल जाता है। उसका आदमी संग लेके आता है गाड़ी में, कोई टेम्पो में, बस में लेके आता है, फिर वहाँ से निकल जाता है, कोई नहीं रहता वहाँ से उसके साथ। यहाँ पर जो है, जो दीदी का राज्य है वो दीदी का राज ही रहेगा। लास्ट बार जो हम लोग जब वोट मिला था, हाँ, इसमें इस बार कम से कम 135 से 40, 235 से 40 वोट मिलेगा टीएमसी को, ठीक है। और रही बात हो गया कि ये जो बोल रहा था ना, जो बीजेपी का जो एजेंडा, हाँ, 3000 रुपये मिलेगा, हाँ, कहाँ मिला है, कहाँ मिला है? अब वो जुबों के लिए मिलेगा, 15,000 मिलेगा, कहाँ पर मिला है? अब एक बात दिखा दीजिए, हाँ यहाँ पर मिला है। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि बंगाल में घोषणा पत्र लेके आई है, उसको किस तरीके से देखते हो कि आएगी तो रोजगार से लेकर? वो खुद बोला है, वो तो जुमला है। वो वोट प्रचार के लिए ना बोलना पड़ता है। खुद वो अमित शाह ने खुद डिक्लेयर किया है कि ये जुमला है, ये जुमला है, ये वोट प्रचार के लिए ही करता है। इसके लगता नहीं ये कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। जो दे रहा है एकदम संग जो जिसके हर आदमी के साथ, हर बांग्ला के हर आदमी के साथ जो खड़ा है वो दीदी खड़ा है, और कोई नहीं है। अच्छा आप लोग मानते हैं कि क्या बांग्ला भारत से अलग है, यहाँ के लोगों से अलग है, बंगाल के लोगों को अलग तरीके से देखा जाता है? हाँ, बंगाल को तो ऐसे देखा जाता है। हाँ। कोई सेंट्रल का कोई काम हम लोग का नहीं मिलता है। लेकिन ये तो सेंट्रल बोलते है कि सरकार रोक के रखी है। वो सब जुमला हमला है, वो बाद में ही बोलता है। कोई नहीं मिलता बंगाल को। हाँ, वोट हो जाने का बाद, हाँ, ये अभी कहते बोलते दीदी दीदी दीदी, हाँ, क्या अमित शाह दीदी बोले कि एसआईआर के द्वारा लोगों का नाम काट रही है, बीजेपी हराने के लिए कोशिश कर रही है, इसलिए। तो आप लोग यहाँ पे कितने लोगों का नाम है जो 2002 साल से 2000 पहले बोला था, एसआईआर के पहले, जो 2002 साल में जिसका नाम रहेगा उसी का नाम रहेगा। हाँ, अगर नहीं रहेगा फिर वो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो दिया है, जो 2002 साल में जो वोट दिया है उसका भी नाम काट दिया। क्यों काटा मालूम नहीं, क्यों काटा नहीं बोल रहा है, ना गणेश कुमार जी बोल रहे हैं, ना और कोई, ना बीजेपी का कोई बोल रहा है कि क्यों काटा है। तो गणेश कुमार तो छोड़ ही दिए, वो बीजेपी का कैंडिडेट है कि बीजेपी का लीडर है, वही मालूम है उसको क्या कर रहा है। अच्छा बंगाल में विकास की बात कर तो विकास के लिए क्या क्या हुआ है, अगर डेवलपमेंट पे आए? देखिए, पहला बात है ये जो आप बूम लेके घूम रहे हैं, हाँ, बिना रुकावट के, ये बंगाल का হচ্ছে কি বলবো उन्नयन है, ये बंगाल का उन्नयन है। हाँ, आप देखिए जो बोल रहा था ना, रात में कोई लड़की नहीं घूमता है, कौन बोल रहा है? आप आइए ना 10:30, 11 बजे, 12 बजे आप मॉल में जाइए, हाँ देखिए। आर्जिकल केस के बाद से तो कई महिलाएं आरोप लगा रही है कि डर का माहौल। आरजी का जो केस हुआ है, हाँ, संग वो सीबीआई के अंदर चला गया, ठीक है, सीबीआई के अंदर चला गया, सीबीआई चला गया। गवर्नमेंट की तरफ से लोग आगे क्यों नहीं? हाँ, सब आया था, कौन नहीं बोल रहा है कि नहीं आया था। जो रात दखल जो हुआ था उस टाइम में, हाँ, तो हम लोग गवर्नमेंट का, हम लोग का था, हम लोग का लोग ही था,
कहाँ से, बाहर से कौन आया था? बीजेपी आया था कि ये आया था? दिल्ली से कोई आया था? गुजरात से कोई आया था? उत्तर प्रदेश से कोई आया था? बंगाल का आदमी था। वो जो अभया जो है हम लोग का घर का बेटी है, हुआ है कुछ इंसिडेंट हो गया है। लेकिन दीदी तो बोलती है कि रात को लड़की लोग को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बोल रहे हैं रात को आओ 10-11 किसी हमको बोल रहे हैं रात को आओ कोई सेफ है, पर दीदी बोलती है रात को निकलना ही नहीं। नहीं आप नहीं वो बात देखिए, लड़का निकलता है, लड़की निकलता है रात को। लड़का लोग घर में जलाता है, रात को लड़का नहीं निकलता है। उल्टा हो गया यहाँ। बहुत आई फेवर माने क्या आपको बोलेंगे, यहाँ पर अभी लड़की लोग का लिए बहुत सुविधा हो गया। लेकिन हम लोग जितना लड़की लोग से बात की है, वो लोग तो बोलती है, सीएम भी बोली कि रात को लड़की को नहीं निकलना चाहिए। कौन बोलता है? सीएम का बयान था कि रात को लड़की ना बाहर निकलती ना ऐसा कुछ होता। ना ये बात तो नहीं बोल सकेंगे हम। नहीं, आपकी तो सीएम ही ने बयान दिया था ना महिलाओं के लिए। अभी तो गाइड दे रहा है सबको। एक तो भूल हो जाता है उसके लिए तो गाइड दे रहा है। उसके लिए देखिए, भूल तो एक होता है, 10 करोड़ का लिए एक भूल होता है। माने ना ये भूल है सरकार, भूल हुआ है। क्यों सरकार से भूल है? सुरक्षा में चूक हुआ है। सरकार से कोई भूल नहीं है। सुरक्षा में चूक हुआ है। नहीं, कोई भूल नहीं हुआ, वो तो ठीक ही है। सरकार ठीक है, भूल आदमी करेगा तो सरकार को दोष पड़ेगा तो नहीं होता है। भूल देखिए, आपको कुछ करेगा तो सरकार अभी देखे आएगा जो आपको भूल हो रहा है, कभी नहीं देखने आएगा। तो ये भूल तो नहीं होता है। सरकार भूल तो मेंटेन करेगा, जो कौन भूल कर रहा है उसको समझो, यही होता है। जो भरोसा है वो दीदी के तरफ है। अभी तो खैर 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या भवानीपुर में इतिहास दोहराया जाएगा या दीदी अपना फिर से किला खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि भवानीपुर उनका सबसे ज़्यादा हॉट सीट है और चर्चाओं में रहने वाला सीट है। यहाँ से टीएमसी अभी तक, जब से वो सीएम बनी है ममता बनर्जी, तब से टीएमसी अभी तक एक बार भी यहाँ से हारी नहीं है। हर बार अच्छे वोट के परसेंटेज से उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। अब ये 4 मई को फैसला आएगा और भवानीपुर की जो जनता की जो मूड है, उन्होंने तो बता दिया है कि बीजेपी को लेकर क्या है, सीपीएम को लेकर क्या है, और हुमायूं कबीर के भी प्रति उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो वोट काटने का काम कर रहे हैं और उनको उतारा गया है। बात की जाए तो अब आगे चलिए, आपको और भी लेके चलते हैं भवानीपुर में। ये तो शुरुआत है, जैसे कि हम पड़ोसियों से बात किए हैं, उनके आसपास के रहने वाले लोगों से बात किए हैं, तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और जानते हैं कि और लोगों का, युवाओं का क्या मूड है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हम भवानीपुर के उस स्कूल में मौजूद है जिस स्कूल में ममता बनर्जी पढ़ाया करती थी, और इस स्कूल का इनॉग्रेशन भी ममता बनर्जी ने ही किया है। तो ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, कुछ सीनियर सिटीजन लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमलेंदु घोष। क्या उम्र होगी आपकी? हाँ, अपना एज की? हमारा 72। 72। कब से रह रहे हो भवानीपुर में आप? एकदम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप। अच्छा, जन्म यहीं का है। तो इस स्कूल के बारे में बताते कि सुनिए ममता बनर्जी यहाँ पे पढ़ाया कर। पहले इसका नाम था गुलाब मोहिनी स्कूल, मनमोहननाथ हाई स्कूल। ये क्लास 4 तक था। तो यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी का जो है ममता बनर्जी, वो यहाँ पढ़ाती थी इन द ईयर ऑफ 1972-73। बहुत दिन यहाँ काम किया है वो। तो राजनीति में आने से पहले यहाँ पे वो बच्चों लोग को पढ़ाती थी? एकदम। राजनीति में उन तो आया तो 71-72 में, उसी टाइम से ये स्कूल में उन्हीं आता था, सुबह आके बच्चा लोग को पढ़ाता था अप टू क्लास 4 तक बच्चों को पढ़ाता था। अभी स्कूल में बात करूँ तो मॉडर्न हाई सेकेंडरी तक हो गया ना? कितने तक हो गए स्कूल ये अभी हो गया क्लास 10 तक। क्लास 10 तक हो गया। हाँ, 10 तक हो गया। 10 तक हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे ममता अभी अटैच हो गया आपका जूलियन डे स्कूल का साथ। भवानीपुर जो एजुकेशन है, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी का साथ ये अटैच हो गया। अच्छा, आप ममता बनर्जी को तो बचपन से देखे होंगे, उनका पढ़ाना, उनका राजनीति में आना, तो क्या लगता है कैसा माहौल है ममता बनर्जी को लेकर यहाँ पर? क्योंकि नंदीग्राम में तो उनको हार मिली थी। हम एक बात बोल रहे हैं, उनका जो लाइफ का सैक्रिफाइस है, सबको सीखना है ममता बनर्जी से। कैसा सैक्रिफाइस? पहला बात है उसका अपना फैमिली। सुबह वो हरीश पार्क है ना, उनका जो मिल्क कैंटीन होता था उसमें वो दूध देता था आदमी लोग को, हरिण घाटा दूध। उसका बाद यहाँ आता था, यहाँ पढ़ा के फिर घर में जाके 2 मुठ खा के फिर ट्यूशन। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत। अभी तो पॉलिटिक्स में आ गया, 71-72 से वो पॉलिटिक्स में है।
छात्रोपरिषद करता था जोग माया देवी कॉलेज में। तो आप लोग अभी दीदी से खुश हो, दीदी के काम? एकदम। लेकिन सुबंदो अधिकारी उनका पोजीशन में खड़े हैं। देखिए एक बात बोल, नंदीग्राम में तो उनको हार मिली थी। सुनिए, नंदीग्राम में क्या हुआ था यह वेस्ट बंगाल जानता है, यहाँ तो उसका कोई रास्ता ही नहीं है। जो होगा एक ही नाम है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को ही यस। बीजेपी के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे आते हुए, काम करते हुए? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा, कोई आ नहीं रहा है यहाँ। कोई नहीं आ रहा है। ना, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। सीपीएम कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए भी आया नहीं, वोट मांगने के लिए भी नहीं आए। नहीं आया। सीपीएम और कांग्रेस के? नहीं, ये कांग्रेस का एक बार देखा था हम, मगर और किसी और को कोई नहीं पार्टी देखा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ दीदी। भवानीपुर की जनता क्या चाहती है? दीदी दीदी जाती है। तो 4 तारीख को अब क्या लगता है कि वापस से दीदी की ही सरकार बनेगी? सरकार तो बनना चाहिए। लेकिन सब बोले कि मुकाबला बड़ा। नहीं, मुकाबला का बात दूसरा है। किया तो अपना लाइफ में जब कुछ देना है वेस्ट बंगाल को, सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया है बोलिए? क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया है? हम लोग का ये जो महल है इसमें बहुत आदमी का रोजी रोटी हो दिया है। लेकिन लोग बोले कि विकास नहीं हुआ, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आई डोंट बिलीव इट। सब कुछ हो रहा है, मगर देखिए एक बार में जो 34 इयर्स का जो घटना घट गया है, उसका बाद वो जो स्टेबल गवर्नमेंट लाया है, यही बहुत बड़ा बात है। मगर एक बात आपको हम बार बार बोल रहे हैं, उसका लाइफ का और उसका पॉलिटिकल जो लाइफ है उसमें इतना स्ट्रगल वो किया है और इतना सेक्रीफाइस किया है, मेरा हिसाब से इंडिया में कोई नहीं किया है एट प्रेजेंट। उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, कैसा मार खिलाया है, वो कब मारा था सीपीएम लोग हजरा में, अब बोलिए बनर्जी को। हाँ, क्या नहीं हुआ उसका ऊपर? बादशाह आलम का भाई लालू आलम मारा था उसको, रॉड फॉट देकर मार के पूरा माथा फाता तोड़ दिया था। उसका बाद तो एडमिट हुआ था पीजी हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से शिफ्ट किया गया क्योंकि उसको लाइफ डेंजर था वहाँ। उस टाइम में सीपीएम गवर्नमेंट था, फिर उनको ट्रांसफ़र किया दूसरा जगह। कि आपने देखा कि हमने उनके पड़ोसियों से बात की तो ममता बनर्जी के बचपन के बारे में बताया कि कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी बचपन में, कि आगे पढ़ाई करना, फिर काम करना, फिर स्कूल में भी राजनीति से आने से पहले मैं बात करूं 1971 के लगभग में, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया करती थी। और राजनीति से आने में पहले भी कितना दूसरी पार्टी की ओर से, ये तो जो उनका इतिहास है, जो तस्वीरें जो आई थी निकल कर, जो इतिहास जो सूत्र बताते हैं इतिहास की, किस तरीके से ममता बनर्जी पे हमला भी हुआ था, उन्हें मारा भी गया था। तो उसके बाद इतने सालों बाद सीपीएम को हराने के बाद बंगाल में उन्होंने अपना किला खड़ा किया था और जनता के बीच में भवानीपुर की जनता ने जिस तरीके से बताया है कि वो ममता बनर्जी को ही चाहती है, अब ये देखना होगा कि 4 तारीख को किसकी सरकार आती है। भवानीपुर से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ।